शीर्षक वास्तुशास्त्र, घर में गरीबी आने के मुख्य कारण, वास्तु टिप्स फॉर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। दृश्य, एक शांत और व्यवस्थित घर का दृश्य, फिर एक परेशान व्यक्ति का क्लोजअप। आवाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र के अनुसार उन मुख्य कारणों के बारे में जिनकी वजह से आपके घर में गरीबी आ सकती है। ये जानना बहुत जरूरी है ताकि आप इन गलतियों को सुधार सकें और अपने घर में सुख समृद्धि ला सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला कारण, मुख्य द्वार से जुड़ी गलतियां। शीर्षक, मुख्य द्वार, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश द्वार। दृश्य, अलग अलग प्रकार के मुख्य द्वार, टूटा हुआ, गंदा, गलत दिशा में, अवरुद्ध। आवाज। वास्तुशास्त्र में मुख्य द्वार को घर का चेहरा और ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना जाता है। यदि आपके घर का मुख्य द्वार वास्तु के अनुसार सही नहीं है तो यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है, जिससे आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं। टूटा हुआ या गंदा मुख्य द्वार, यदि आपके घर का मुख्य द्वार टूटा हुआ है या हमेशा गंदा रहता है तो यह दरिद्रता का कारण बन सकता है। इसे तुरंत ठीक करें और हमेशा साफ रखें। गलत दिशा, वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार की दिशा बहुत महत्वपूर्ण होती है। दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में मुख्य द्वार होना आर्थिक समस्याओं को बढ़ा सकता है। अवरुद्ध मुख्य द्वार, यदि मुख्य द्वार के सामने कोई खंभा, पेड़ या अन्य अवरोध है तो यह सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को रोकता है और आर्थिक तंगी ला सकता है। दूसरा कारण, रसोई घर से जुड़ी गलतियां। शीर्षक, रसोई घर, अग्नि और धन का स्थान। दृश्य, गलत तरीके से व्यवस्थित रसोई घर, गैस और पानी का पास पास होना, गंदा रसोई घर, गलत दिशा में चूल्हा। आवाज। रसोई घर, घर का वो स्थान है जहां अन्न बनता है और ये अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। वास्तु के अनुसार रसोई घर में की गई गलतियां आर्थिक स्थिति को बुरी तरह प्रभावित कर सकती हैं। अस्वच्छ रसोई घर, एक गंदा और अव्यवस्थित रसोई घर नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और धन की देवी लक्ष्मी को अप्रसन्न करता है। गलत दिशा में चूल्हा, यदि रसोई घर में चूल्हा गलत दिशा में रखा गया है, जैसे कि मुख्य द्वार के ठीक सामने, तो ये आर्थिक अस्थिरता ला सकता है। पानी और आग का एक साथ होना, रसोई घर में सिंक और चूल्हे को कभी भी एक साथ नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये जल और अग्नि तत्वों का टकराव है जो आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। तीसरा कारण, धन रखने की जगह से जुड़ी गलतियां। शीर्षक, धन का स्थान, गलत दिशा और रखरखाव। दृश्य, गलत दिशा में रखी तिजोरी, खुली हुई तिजोरी, तिजोरी के आसपास गंदगी। आवाज। घर में वो स्थान जहां आप अपना धन रखते हैं वास्तु के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि इस स्थान पर कोई वास्तु दोष है तो यह धन की कमी का कारण बन सकता है। गलत दिशा में तिजोरी, वास्तु के अनुसार तिजोरी को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखना चाहिए ताकि धन का प्रवाह बना रहे। दक्षिण या पश्चिम दिशा में तिजोरी रखने से आर्थिक नुकसान हो सकता है। खुली हुई तिजोरी, कभी भी अपनी तिजोरी को खुला न छोड़ें, ये धन की अस्थिरता का प्रतीक है। तिजोरी के आसपास गंदगी, तिजोरी के आसपास हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए। गंदगी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और धन की वृद्धि में बाधा डालती है। चौथा कारण, नकारात्मक ऊर्जा का संचार। शीर्षक, नकारात्मक ऊर्जा, गरीबी का कारण। दृश्य, मकड़ी के जाले, टूटा हुआ फर्नीचर, बंद पड़ी चीजें, रोते हुए या उदास तस्वीरें। आवाज। घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार भी गरीबी का एक बड़ा कारण हो सकता है। यह नकारात्मक ऊर्जा वास्तु दोषों के कारण या घर में रखी कुछ नकारात्मक चीजों के कारण आ सकती है। मकड़ी के जाले और धूल, घर में मकड़ी के जाले और धूल जमा होने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है जो आर्थिक प्रगति में बाधा डालती है। टूटा हुआ फर्नीचर, घर में टूटा हुआ या बेकार फर्नीचर रखने से नकारात्मकता आती है, इसे तुरंत हटा दें या ठीक करवा लें। बंद पड़ी चीजें, लंबे समय से बंद पड़ी चीजें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। ऐसी चीजों को या तो हटा दें या उन्हें नियमित रूप से इस्तेमाल करें। रोते हुए या उदास तस्वीरें, घर में ऐसी तस्वीरें लगाने से नकारात्मक भावनाएं बढ़ती हैं जो आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकती हैं। पांचवा कारण, पानी से जुड़े वास्तु दोष। शीर्षक, पानी का प्रवाह, धन का प्रतीक। दृश्य, गलत दिशा में नल का टपकना, दक्षिण पश्चिम दिशा में पानी का स्रोत। आवाज। वास्तुशास्त्र में पानी के प्रवाह को धन के प्रवाह से जोड़ा जाता है। यदि आपके घर में पानी से जुड़े वास्तु दोष हैं तो यह आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। टपकते हुए नल, घर में किसी भी नल का टपकना धन की हानि का प्रतीक है, इसे तुरंत ठीक करवाएं। गलत दिशा में पानी का स्रोत, घर में पानी का स्रोत जैसे कि बोरवेल या पानी की टंकी कभी भी दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं होनी चाहिए, ये आर्थिक अस्थिरता ला सकता है। बाथरूम की गलत दिशा, बाथरूम की गलत दिशा और उसमें वास्तु दोष भी आर्थिक समस्याओं का कारण बन सकते हैं। छठा कारण, अन्य महत्वपूर्ण वास्तु दोष। शीर्षक, अन्य वास्तु दोष और निवारण। दृश्य, ईशान कोण में भारी सामान, ब्रह्मस्थान में गंदगी, सीढ़ियों की गलत दिशा। आवाज। इसके अलावा भी कुछ अन्य वास्तु दोष हैं जो घर में गरीबी ला सकते हैं। ईशान कोण में भारी सामान,
घर का ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा देवताओं का स्थान माना जाता है। यहाँ भारी सामान रखने से नकारात्मक ऊर्जा आती है और आर्थिक परेशानियां हो सकती हैं। ब्रह्मस्थान में गंदगी। घर का मध्य भाग ब्रह्मस्थान हमेशा साफ और खुला रखना चाहिए। यहाँ गंदगी होने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सीढ़ियों की गलत दिशा। घर में सीढ़ियों की गलत दिशा भी वास्तु दोष का कारण बन सकती है और आर्थिक समस्याओं को बढ़ा सकती है। वीडियो का अंत। दृश्य एक खुशहाल और समृद्ध घर का दृश्य। आवाज। तो दोस्तों, ये थे वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में गरीबी आने के कुछ मुख्य कारण। यदि आप अपने घर में इन गलतियों को सुधारते हैं तो निश्चित रूप से आपको आर्थिक रूप से लाभ होगा। वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करके आप अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।